आसाम में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। 20,000 लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि 11 साल का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी का आसाम विजिट और ये मैसिव प्रोटेस्ट सेम टाइम, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर स्ट्रेटेजी? चलिए समझते हैं। आसाम की मुरान कम्युनिटी बहुत पुराने आदिवासी हैं, जो खास तौर पर तिनसुकिया इलाके में रहते हैं। पुराने समय में इनका अहोम राजाओं से रिश्ता था, लेकिन कई सालों से ये लोग एसटी स्टेटस और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड की भी धमकी दे दी है। देखो, 2014 में जब बीजेपी सत्ता आई थी, तब मोदी जी ने इन समुदायों को एसटी दर्जा देने का भरोसा दिया था। 2019 में संसद में इसके लिए बिल भी लाया गया, लेकिन उस पर वोटिंग ही नहीं हुई और बात वहीं अटक के रह गई। उसके बाद 2020 में कुछ समुदायों के लिए ऑटोनॉमस काउंसिल तो बना, लेकिन पावर बहुत कम है। इस पूरे मामले का असर मुरान, ताई अहोम, चूटिया, कोच राजबोंगशी, टी ट्राइब, मतक जैसी 6 कम्युनिटीज पर पड़ रहा है, यानी करीब 1/4 आसाम की आबादी इससे प्रभावित है। इकोनॉमिक एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिनसुकिया उस इलाके में आता है जहां बहुत बड़े ऑयल कंपनीज जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्लांट हैं। पुराने जमाने में मुरान कम्युनिटी के जमीन पर चाय के बाग और ऑयल कंपनीज आईं, लेकिन उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ लगभग 2,000 रुपए हर बीघा के हिसाब से। इसके अलावा ये लोग काफी अच्छे संतरे उगाते हैं, जहां 1 हेक्टेयर में करीबन 18.5 टन तक फल निकलते हैं। बावजूद इसके इन्हें अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता नहीं मिली। सबसे बड़ा चालाकी वाला कदम यह है कि इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग, क्योंकि पीएम मोदी 13-14 सितंबर को आसाम आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट 10 सितंबर को हुआ। मोरान कम्युनिटी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेंगे। इसका मतलब है तेल और कोयले की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बोडो, करबी और दीमा हसौ जैसे समुदायों को 6th शेड्यूल यानी पूरी आजादी और अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन मुरान ऑटोनॉमस काउंसिल को सिर्फ स्टेट सरकार का लिमिटेड पावर मिला है। राजनीति का मिजाज बहुत दिलचस्प है। असम में पहले से 9 एसटी समुदाय हैं और उन्हें डर है कि अगर नए 6 समुदायों को एसटी का दर्जा मिला तो उनके आरक्षण का फायदा कम हो जाएगा। सरकार को भी डर है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति यहाँ न बन जाए। अब आगे क्या होना चाहिए? मोदी जी का जवाब इस सितंबर के दौरे पर बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि नवंबर के विधानसभा सत्र में इस पर कोई ठोस कदम उठेगा। 2026 के चुनाव से पहले ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक टकराव बनने वाला है। ये 6 समुदाय मिलकर असम की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बीजेपी की पूर्वोत्तर की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। शेयर करो अगर ये पॉलिटिकल एनालिसिस आपको पसंद आई है। धन्यवाद।